साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज हम लोग बहुत एक महत्वपूर्ण वीडियो पर चर्चा करेंगे भारत के नए सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में। भारत के 91 नंबर के 51 नंबर के जो सीजीआई के रूप में आज जस्टिस संजीव खन्ना ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आज प्रातः 10 बजे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वे 50वें सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को अपने पद से रिटायर्ड किए और आज 11 नवंबर 2024 को जस्टिस खन्ना अपने पद को धारण किया। इस पद पर यानी कि सीजीआई के रूप में वे 25 मई 2025 तक कार्य करेंगे। जस्टिस खन्ना 2019 से सुप्रीम कोर्ट के हिस्सा रहे हैं। 2019 से सुप्रीम कोर्ट के हिस्सा रहे। उसके पहले वे एक वकील के रूप में तथा अन्य हाई कोर्ट्स में न्यायाधीश के रूप में अपना कार्य कर चुके हैं। जब वे सुप्रीम कोर्ट में आए तो उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण जो फैसलों हैं उनमें उनका हिस्सा रहे हैं, जैसे कि ईवीएम की पवित्रता को बरकरार रखना सबसे प्रमुख उनका था। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड योजना को ख़त्म करने जैसी जो योजनाएं थी उस पर जो फैसला था उसका हिस्सा रहे हैं। धारा 370 को निरस्त करना, इस पर भी उस पीठ के वो हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत भी दिए थे। तो इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण जो फैसले थे उनका हिस्सा रहे हैं जस्टिस खन्ना। जस्टिस खन्ना को 16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से न्यायमूर्ति खन्ना की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दिया था। शुक्रवार को जब सीजीआई के रूप में चंद्रचूड़ साहब आखिरी दिन था तो उन्हें सभी लोगों ने न्यायाधीशों के द्वारा, वकीलों के द्वारा तथा कर्मचारियों के द्वारा जोरदार विदाई की गई। इस अवसर पर जस्टिस खन्ना ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था कि जब एक जंगल में एक बड़ा पेड़ अपनी जगह से खिसकता है, खाली करता है, तो चिड़िया सब गीत गाना बंद कर देती है और छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव होता है। काफ़ी भावुक कर दिया था पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को। तो जस्टिस खन्ना के बारे में हम लोग यहाँ ये बता दें कि जस्टिस खन्ना का जो परिवार है वो एक प्रतिष्ठित न्यायमूर्तियों का परिवार रहा है। जस्टिस खन्ना के जो पिता थे वो न्यायमूर्ति थे और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे देवराज खन्ना। इनके पिता का नाम देवराज खन्ना था जो कि हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। और इनके जो चाचा थे, इनके पिता के जो भाई थे वो भी एच.आर. खन्ना जो कि काफ़ी प्रसिद्ध न्यायमूर्ति रहे हैं। खन्ना का परिवार पहले से काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार रहा है। उस समय काफ़ी चर्चा में आए थे जिनका नाम एच.आर. खन्ना था। 1976 में आपातकाल के दौरान एक केस आया था। जबलपुर के एक एडीएम थे जो कि काफ़ी कुख्यात एडीएम थे। अपने समय में आपातकाल के दौरान कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनका केस जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया तो अपनी असहमति का फैसला लिखने के बाद उसी समय इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ये चर्चा में आ गए थे। फिर जब आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के हनन को बरकरार रखने वाले संविधान पीठ के फैसला आया जो कि बहुमत से फैसला आया था, तो उस फैसले को न्यायपालिका पर काला धब्बा माना गया था। तो इस प्रकार से जस्टिस खन्ना का जो परिवार है पहले से काफ़ी न्यायमूर्तियों का परिवार है, काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार है। अब यह देखना है कि जस्टिस खन्ना जो डी.वाई. चंद्रचूड़ की लेगेसी छोड़ करके गए हैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आम भारतीयों का एक धारणा है भारत के न्यायपालिका के प्रति कि चाहे कुछ भी हो जाए अन्याय नहीं करेगी। तो भारतीय जनता के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को किस तरीक़े से बरकरार रखेंगे जस्टिस खन्ना। उम्मीद है कि जस्टिस खन्ना इसमें मील का पत्थर साबित होंगे। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जस्टिस खन्ना का छोटा कार्यकाल लेकिन एक प्रभावी कार्यकाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।